ये जनरली माना जाता है कि बहुत सारे म्यूजिशियंस, इंटरनेशनली भी ऐसा है जी। और हिंदुस्तान में भी कई ऐसी कहानियां हैं कि अगर आर्टिस्ट है तो वो मूड बनाने के लिए कुछ भी करके, ये नशेबाजी का एक चलन माना जाता है। हैव यू एवर बीन अ पार्ट ऑफ दैट, ए? एंड बी, इफ नॉट, डू यू नो दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट अराउंड यू? पहली चीज तो नहीं सर, मेरा कभी भी इस चीज के साथ म्यूजिक का कोई लेना देना नहीं रहा। ठीक है। मैं किसी के पीने फूकने, मैं किसी को गलत नहीं कहता, सबकी अपनी जिंदगी जीने का तरीका, सबका अपना वो है। बट अगर आप ये वजह बना लो कि मेरे करने की ये वजह है और ये करके मैं ज्यादा अच्छा करता हूँ, सर मेरे हिसाब से मैं अपने आप को आर्टिस्ट ही कहना बंद कर दूंगा जिस दिन मैं ये बोलूंगा कि मैं शराब पीऊंगा तब मैं गाने बनाऊंगा, ज्यादा अच्छे बनते हैं, ज्यादा अच्छी लाइनें निकलेंगी। तो इसका मतलब वो चीज इनबिल्ट नहीं है। और सर मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ बड़ी अनस्क्रिप्टेड तरीके से, कि अगर ये मुझ में है ना, ऊपर वाले ने दी है, मैं हमेशा ऊपर वाले से यही क्वेश्चन करता हूँ, अगर तूने सच में दी है तो ये रहेगी, चाहे सवाल कुछ भी हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। और मैं सर गलती करने से डरता नहीं। दूसरा, मैं ये करता नहीं हूँ तो उसका वही कि मैं अपने आप को सराउंड, सर मैं किसी आर्टिस्ट के साथ नहीं बैठता उठता, मेरा बहुत कम उठना बैठना होता है क्योंकि हम बिजी रहते हैं, सारे काम हम कर रहे होते हैं। मुझे पता है ये चीज़ें अराउंड रहती हैं, सब चीज़ें हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे साथ बैठ के कोई कुछ कर रहा है तो मेरे को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बहुत ज़्यादा उन्हों के साथ रहता हूँ जो इंडिया में म्यूजिक संभालते हैं, चलाते हैं, कि क्या चीज़ कब चलेगी, क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या है। आई सिट विद द बॉसेस बेसिकली। सो कभी ये सारी चीज़ों में घुसा नहीं मैं, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत बाद में आता है। बट डज दिस एग्जिस्ट? हाँ सर, ये एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ें मतलब अच्छा इन माय पीओवी कि ये चीज़ हेल्प करती है कि नहीं करती? नहीं। अच्छा, डज दिस एग्जिस्ट? एग्जिस्ट, हाँ सर बिल्कुल, झूठ क्यों बोलूं, एग्जिस्ट करती है। और कई चक्कर में कई बंदे बर्बाद भी हो गए उस चक्कर में, कई आर्टिस्ट। सफर कैसा रहा है अर्पण से किंग तक का? सर सफ़र बहुत मज़ेदार रहा है और मैं हर एक चीज़ को एंजॉय करता हूँ, चाहे वो डाउनर हो कि यार लो फील कर रहे हैं ये है, वो भी मैं एंजॉय करता हूँ। उसका भी मेरे हिसाब से बैलेंस है। जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ गम होता है वहाँ खुशी होनी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ खुशी होती है वहाँ गम का एहसास भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सबको खुशियाँ मिलेंगी तो आप खुशियों की वैल्यू नहीं करोगे। तो इसलिए वो बैलेंस हमेशा रखता हूँ मैं और ऐसे ही जीता हूँ, मज़ा आता है। 500 रुपए, पता नहीं रिसर्च हमारी कितनी सही है, 500 रुपए और एक स्कूटी, उसमें सब चल जाता था, यही था? हाँ सर, मतलब मैंने, मेरा दोस्त माइकी एक स्कूटी होती थी उसको, अब जाके स्कूटी ली है उसने और चलाना सीख रहा, कम वक्त मारा अब जाके। ठीक है, अब मैं उससे बोलता हूँ तू चलाना सीख, हर चीज चला सकता है। तो मैं स्कूटी चलाता था, वो मेरे साथ बैठता था, हम यही सोचते रहते थे कैसा होगा तो कैसा होगा, ये होगा तो क्या होगा। ठीक है, वो सब चलता रहता था। तो पैसे कई बार बचते नहीं थे क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, सैलरी कम थी।